अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर मुबैना मगविया ज़हरा काज़मी से मुलाकात के बाद की वीडियो है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जो है बाकायदा तौर पर मुलाकात की है। एक हफ़्ता जो है गुजरने के बाद अदालत ने हुक्म दिया था कि बच्ची जहाँ रिहाइश पजीर है वहाँ पर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जाकर बच्ची से मिलेगा, सारी सूरत हाल का जायज़ा लेगा और वीकली रिपोर्ट जो है अदालत के अंदर रखी जाएगी, फैमिली कोर्ट के अंदर रखी जाएगी। आज जो है तकरीबन दिन के औकात में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का ना सिर्फ अमला बल्कि लेडीज़ पुलिस भी मौजूद थी और सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे की रोशनी में उन्होंने बाग जाकर बच्ची से मुलाकात की। और बच्ची से मुलाकात में जो तफसीलात पूछी गई हैं, बच्ची से जो उसकी पूरी हफ्ते की एक्टिविटी थी वो मालूमात ली गई हैं, कहाँ कहाँ घूमने के लिए गई, क्या खाया पिया, किस किस से मिली और पूरे दिन की शेड्यूल क्या था, पूरे हफ्ते भर जो है उन्होंने किन लोगों से मुलाकातें की, कौन कौन मिलने आया, कहाँ कहाँ मिलने गए और किस किस से मिलने गए, सारी तफसीलात जो है वो उन्होंने जानी और बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब की है। बच्ची ने जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को न सिर्फ इस सारी सूरत हाल से आगाह किया कि कहाँ कहाँ मिलने गए थे, किस किस से मिलने गए थे और कहाँ कहाँ घूमने गए थे, वो सारी सूरत हाल यानी कि सी व्यू गए, मैकडोनल्ड गए, वहाँ पर खाया और इसके अलावा इम्तियाज़ सुपर स्टोर गए और भी बेशुमार मकामात पर जहाँ जहाँ गए खाने पीने की सारी तफसीलात जो है बच्ची ने सामने रखी। और उसके बाद फिर बताया गया है कि बच्ची से चूँकि मिलने के बाद रिपोर्ट मुरतब की गई है बाकायदा तौर पर, वो जो अदालत में रखी जाएगी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को कैप्चर भी किया गया है, यानी कि वीडियोस या तस्वीरों की सूरत में इस सारे सीन को कैप्चर किया गया है ताकि अदालत के अंदर जो है वो तफसीलात इस रिपोर्ट के साथ जो है वो रखी जाएंगी। क्योंकि अदालत ने जो हुक्मनामा दिया था और उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके हिसाब से बच्ची की सूरत हाल देख के, बच्ची को खुश देख के, बच्ची की पूरी एक्टिविटी देखने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने इत्मीनान का इजहार किया है। और ना सिर्फ इत्मीनान का इजहार किया बल्कि दाद भी दी है मेहदी अली काज़मी साहब का, चूँकि उन्होंने मुकम्मल अपनी बेटी की को ना सिर्फ बचाने में बल्कि उसकी मुकम्मल हिफाजत करने में जो है वो कामयाब रहे हैं और उस मामले में उन्होंने उनको दाद भी दी है। आज जो है घर में जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला पहुंचा था तो पता ये चला कि जैसे फैमिली पूरी घर में मौजूद थी, जिस तरह पूरी बहनें वालिदैन मौजूद थे, तो उस वक्त जो है वो उनको बच्ची को शायद नहीं मालूम होगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला आएगा। माँ बाप की तो नॉलेज में शायद था, लेकिन उसके बाद फिर जब वहाँ पहुँचे और देखा सारी सूरत हाल, बच्ची को बहनों के साथ खुश देख के, घर वालों के साथ रवैया देख के और भरपूर किस्म की खुशी का इजहार किया गया है। अच्छा, ये रिपोर्ट चूँकि फैमिली कोर्ट के अलावा जो ट्रायल कोर्ट में भी रखने का कहा था, अब बताया ये गया है कि ट्रायल कोर्ट में नहीं बल्कि फैमिली कोर्ट में ये रिपोर्ट रखी जाएगी। अच्छा, आज जो है 14 आपको याद होगा जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। पहले भी एक दफ़ा जज साहिबा छुट्टी पे थी और इस तरह, लेकिन आज भी हैरान कुन तौर पर फैमिली कोर्ट की जज साहिबा छुट्टी पर थी, तो इसलिए तारीख पड़ गई है। वहाँ पर भी समात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी है, पेशरफ्त आगे नहीं हो सकी है। एज़ यूजुअल हम कह सकते हैं कि अक्सर जो है वो किसी न किसी वजूहात की बिना पर जज साहिबा छुट्टी पर होती हैं और उसके बाद फिर दीगर जजेज़ के भी पास भी अक्सर औकात ये केस लगता रहा है तो वो छुट्टी पे होते थे। तो बहरहाल ये सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था जिसमें 6 जनवरी के हुक्मनामे के बाद बड़ी पेशरफ्त है। और अहम पेशरफ्त ये है कि अब रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और बाकायदा तौर पर उसका यानी कि जब केस की समाअत होगी तो इस रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 16 तारीख को जैसे मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि जस्टिस उमर सुमरो की अदालत में मुलजिम की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो मुगविया से मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, उस वक्त जो बच्ची है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी। तो अब बच्ची की जो कस्टडी है माँ बाप के हवाले हो गई है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के ने हुक्मनामा जारी किया था, तो अब सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। अब दरख्वास्त को किस तरह किस एंगल से देखा जाता है, अब दरख्वास्त में मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, वो जो है वो अब कल यानी कि पीर को इस बात का पता चलेगा कि अब मज़ीद जो है वो दरख्वास्त गैर मौसर होने के बाद खारिज कर दी जाती है या अदालत कोई हुक्मनामा जारी करती है या फिर मुल्ज़िम की तरफ से कोई नया मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा जाता है, कोई तफसीलात या कुछ फैक्ट्स रखे जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपको हम पीर वाले दिन रिपोर्ट करेंगे। बाकी जो दूसरा मुकदमा है यानी कि मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से केस की समाअत है, उसकी समाअत भी जो है मुमकिन तौर पर पीर को ही होगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में केस फाइल किया गया था कि ADJ 7 इलियास मेमन की अदालत से ये मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। उस केस की समाअत जो है वो उस केस की समाअत भी
पीर को होगी, यानी कि 16 जनवरी को होगी, और मेन ट्रायल की समाअत है वो 19 जनवरी को होनी है। तो ये अहम और बड़ी पेशरफ्त है, चूँकि मैं अक्सर दूसरे इतने सारे काम हैं वो छोड़ के, क्योंकि आप सब देखना चाहते हैं, ये मामला सुनना चाहते हैं, और बच्ची के मामले में जिस तरह लोगों ने सपोर्ट किया, साथ दिया, और इस एहतजाज में भरपूर जो है वो उन्होंने शिरकत की, तो उसके बाद लोगों की ख्वाहिश है, मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लोगों के मैसेजेस कॉल्स आती हैं, तो फिर हम सारे कामों को, हालांकि कराची में आप सब समझते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी जारी है बलदियाती इंतखाबात से मुताल्लिक, और उसके बाद फिर और भी पब्लिक इंटरेस्ट के इतने सारे केसेस हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि आप सब इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारी फिर ये कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर रखें और जो पेशरफ्त हो रही है वो आपके सामने रखें। बाकी बच्ची इंशाल्लाह ना, पहले भी जैसे आपको बताया कि जब वहाँ थी तब हमने आपको रिपोर्ट किया कि बच्ची वापस आएगी कराची, और जब कराची वापस आ गई तो आपको हमने बताया था कि बच्ची अब वापस इंशाल्लाह नहीं जाएगी। और जब यहाँ पर रह रही थी तो उस वक्त भी जब खतूत और दीगर चीज़ें जब सामने आई तो फिर हमने आपके सामने वो तफसीलात रखी कि अब बच्ची माँ बाप के पास ज़रूर जाएगी, और वो गई है, और इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है। बच्ची को खुश देख के, बच्ची के साथ, माँ बाप के साथ जो उसका रहन सहन है उस तरह देख के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने दाद दी है बाकायदा तौर पर, और ख़ास तौर पर पुलिस ने भी दाद दी है मेहदी अली काज़मी साहब को कि वाकई ही आपने जिस तरह जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, अपनी बच्ची को घर लाने में कामयाब हुए, और अब जिस तरह बच्ची घुल मिल के माँ बाप के साथ रह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और वाकई ही ख़ानदान के जब लोगों से बात होती है वो समझते हैं कि 8-9 महीने जो गुजरे हैं हमें पता भी नहीं कि वो कैसे गुजरे, लेकिन अब वो पुरसकून माहौल में है और पूरे ख़ानदान के साथ खुश हैं। तो मज़ीद इस सूरत हाल में तफसीलात ज़ाहिर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त होती रहती है। जो पेशरफ्त होगी, जो अपडेट्स होंगी, इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।